फ्रेंड्स, पिंक सीन के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो क्यों साउथ कोरिया से वापस लौट आती है और उसके बाद 4 साल बीत जाते हैं तो पीट अब फाइनली ग्रेजुएट हो चुका रहता है। वो काफी खुश रहता है कि अब वो वापस घर जाएगा, बट उसके सारे सपने और खुशी चकनाचूर हो जाती है क्योंकि वो आगे न्यूज में देखता है कि उसके डैड क्यू को अडॉप्ट कर लिए हैं और इसके अलावा वो उसे अपनी कंपनी का वारिस बना रहे हैं। तो ये देखने के बाद पीट हर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि क्यू ने उसे धोखा दिया है और उसके बाद वो एक बार फिर से गुस्से से भर जाता है। उसे अपने डैड से भी काफी तकलीफ हो जाती है, बट इस बार पीट जो उसका है उसे खोना नहीं चाहता है और इसीलिए वो वापस लौटता है जो कुछ भी उसका है अपना अधिकार लेने के लिए। तो इतने सालों में क्यू और क्रिस की भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई रहती है और पीट वापस लौटने के बाद ये बात भी दूर से नोटिस करता है। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रिपोर्टर्स मिस्टर नाई से उसके बेटे के बारे में पूछते हैं तभी वहाँ पर पीट पहुँचता है एक सरप्राइज एंट्री के साथ। उसे देखते ही मिस्टर नाई और क्यू समझ जाते हैं कि ये यहाँ पर कुछ तो हंगामा मचाने आया है। पीट सबके सामने ये बोल देता है कि क्यू ने तो बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ी ही नहीं है तो ये कंपनी वो कैसे संभाल पाएगी। तो क्यू भी उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। वो कहती है कि चीजें सीखी भी जा सकती हैं और वो सीख कर सब कुछ कर सकती है। तो आगे पीट क्यू से झगड़ा करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे जैसी झूठी की शक्ल देखना चाहता हूँ। तुमने मुझे अपनी इस शक्ल से पहले भी बेवकूफ बनाया है। पीट कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। क्यू कहती है जब तुम्हें यकीन ही नहीं है तो हमारे बात करने से क्या फायदा। वो जाने लगती है तो पीट उसे पीछे से पकड़ता है। फिर आगे क्यू गिरने लगती है तो वो उसे संभालता भी है। तो चेया भी पीट के साथ वहाँ आई रहती है। वो पीट से कहती है कि मैं तुम्हारी हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। फिर आगे वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक पीने जाता है। तो फ्रेंड्स, क्रिस पीट से काफी जेलस होता है और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसे नापसंद भी करता है। और वहीं पीट भी क्रिस और क्यू को साथ में देखने के बाद जेलस रहता है। वो उससे क्रिस और क्यू के रिश्ते के बारे में पूछता है और इसी बात पे क्रिस भड़क जाता है। दोनों दोस्तों में झगड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे को पंच भी मार देते हैं। और जब चेया इन दोनों का झगड़ा रोकने की कोशिश करती है तो उसे भी चोट लग जाती है और तब जाकर इन दोनों की हाथापाई रुकती है। तो आगे कंपनी में मिस्टर नाई पीट और क्यू से कहते हैं कि वो चाहते हैं वो दोनों मिलकर साथ में इस कंपनी में काम करें, लेकिन पीट ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो अलग काम करना चाहता है और फिर उन दोनों में से खुद को जो साबित करेगा वही कंपनी में रहेगा और जो हारेगा उसे यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद मिस्टर नाई उन दोनों को एक ही प्रोजेक्ट देते हैं और कहते हैं उन दोनों को ही इसका प्रेजेंटेशन तैयार करना है और जिसका प्रेजेंटेशन सेलेक्ट होगा उसी की जीत होगी। पीट काफी कॉन्फिडेंट रहता है क्योंकि उसे बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में सब कुछ पता रहता है। वहीं क्यू काफी नर्वस रहती है। पीट और क्यू को आमने सामने ही केबिन मिलता है। फिर आगे चेया पीट के साथ उसकी कंपनी में आई रहती है और वहाँ पर वो क्यू से मिलने के बाद उसे पीट की जिंदगी से जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम्हारे वजह से ही दोनों दोस्त क्रिस और पीट आपस में लड़े हैं। ये बात सुनकर क्यू शॉक्ड होती है, लेकिन वो कहती है कि वो अपने हिस्से में जी रही है और वो कहीं नहीं जाएगी। तो आगे क्यू क्रिस से मिलती है और क्रिस को जब उसके प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है तो वो कहता है कि मैं इस बारे में तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। तो क्यू भी रेडी हो जाती है और आगे क्रिस उसकी काफी हेल्प भी करता है। तो पीट सालों बाद अपने घर वापस लौटता है। वो अपनी पुरानी कड़वी यादों को सोचता है। फिर आगे जब वो देखता है कि रात में क्रिस आया है क्यू को ड्रॉप करने के लिए तो उसकी जेलसी का लेवल बढ़ जाता है और इसीलिए आगे फिर वो क्यू के पास जाता है। तो क्यू उसे देखकर सरप्राइज्ड होती है और पूछती है तुम वापस आ गए। तो पीट उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी अमीर आदमी को फंसाना ही है तो मेरे दोस्त को मत फंसाओ। क्यू समझ जाती है कि वो क्रिस के बारे में बात कर रहा है। वो कहती है तुम ऑर्डर देने वाले कौन होते हो और वो उसके पैर पे एक जोरदार किक मारती है। तो आगे क्यू की फ्रेंड पा उसे साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए इनवाइट करती है। तो फ्रेंड्स, क्यू की फ्रेंड पा और पीट का फ्रेंड कथा, ये दोनों ही एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन चुके रहते हैं और ये दोनों इस ड्रामा के थर्ड कपल हैं। तो कथा बहुत ही नेक दिल इंसान रहता है। वो क्रिस और पीट में पैचअप कराना चाहता है और इसीलिए वो उन दोनों को एक साथ अपने बार में बुलाता है। वो कहता है कि उनकी लड़ाई की वजह से जो भी नुकसान हुआ है वो दोनों उसकी भरपाई कर दें। तो पीट और क्रिस भले ही बाहर से एक दूसरे के दोस्त हों बट अंदर से तो अपने अपने प्यार के लिए दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हैं। तो इन दोनों में पैचअप कैसे हो सकता है। वहाँ पर वो दोनों एक बार फिर से झगड़ना शुरू कर देते हैं और शायद सीरियसली झगड़ने के लिए ही वो दोनों बार के बाहर भी आ जाते हैं। तो क्रिस कहता है कि तुम मेरे और क्यू
क्यू के रिश्ते के बारे में जानना चाहते हो तो हाँ, मैं क्यू में इंटरेस्टेड हूँ और उसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ और क्यू ने भी मुझे टर्न डाउन नहीं किया है। वो कहता है तुम मेरे दोस्त हो इसलिए हमारे बीच में मत आओ, वैसे भी तुम क्यू से हेट करते हो। तो ये बात सुनते ही पीट को गुस्सा आता है और क्रिस और पीट एक बार फिर से झगड़ने वाले रहते ही हैं कि तभी वहाँ पर क्यू पहुँच जाती है। वो उन दोनों के बीच का टेंशन नोटिस कर लेती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड से मिलने आई हूँ। तो क्रिस उसका हाथ पकड़ता है और फिर उसे पीट के सामने अंदर ले जाता है और पीट ये सब देखकर अंदर से काफी जल भुन जाता है। आगे क्यू जब घर आती है तो वो पीट और क्रिस के झगड़े के बारे में सोचती है और वहीं पे पीट भी उसके दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है। वो दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं बट दोनों में से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में ये दोनों ग्लास डोर के जरिए नोट्स से एक दूसरे से बातें करते हैं और काम को लेकर एक दूसरे की खिंचाई भी करते हैं। तो आगे बोर्ड मीटिंग में दोनों ही अपने अपने तरफ से प्रोजेक्ट को पेश करते हैं और फिर बोर्ड मेंबर्स को इन दोनों का ही प्रोजेक्ट पसंद आता है और इसलिए आगे मिस्टर नाई फैसला सुनाते हैं बोर्ड मेंबर्स का और कहते हैं तुम दोनों को साथ में ही काम करना होगा। ये सुनते ही पीट को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये जरूर कोई ट्रिक थी। तो क्यू कहती है कि मैंने सब कुछ पूरी ऑनेस्टी के साथ किया है। वो उससे पूछता है कि अगर डैड ने तुम्हारी हेल्प नहीं की तो फिर किसने की, लेकिन वो उसे नहीं बताती है कि उसकी हेल्प क्रिस ने की थी। तो पीट इन सब वजह से काफी गुस्सा रहता है। फिर आगे वो क्यू और अपने डैड के बीच की नजदीकियों को भी नोटिस करने लगता है। फिर इन महाशय जी का दिमाग उल्टा घूमने लगता है। इन्हें लगता है कि क्यू अपने मॉम की तरह ही उसके डैड को फंसाने की कोशिश कर रही है और घर पे वो गुस्से में ये बात क्यू से कहता है तो क्यू उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है, मिस्टर नाई उसके लिए उसके डैड की तरह हैं। पीट कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही हो। तो ये बात सुनकर वो उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम मेरे माँ के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। वो पीट को हिलाते हुए कहने लगती है रोते हुए कि मैं तुमसे हेट करती हूँ एंड पीट उसे पकड़कर किस करने लगता है और उसी मोमेंट पे वहाँ पर आ जाते हैं मिस्टर नाई। क्यू पीट से कहती है कि आखिर मैंने ऐसा किया क्या है। तो पीट उससे कहता है तुमने सारी दुनिया से झूठ बोला है। वो कहता है कि वो भी अपने मॉम की तरह ही पैसों के चक्कर में उसके डैड को फंसा रही है। जब उसके डैड उससे गुस्से में कहते हैं कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, तो पीट उनसे कहता है कि ये और आप दोनों ही पैसों के भूखे हैं। एंड उसके बाद मिस्टर नाई उसे ऐसा जवाब देते हैं कि पीट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं क्यू मेरी सगी बेटी है और मैं उसका बाप हूँ। और उनकी ये बात सुनकर पीट और क्यू दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। वो पीट से कहते हैं कि अब वो ये नफरत छोड़ दे। तो पीट कहता है कि आपने ऑलरेडी मेरी लाइफ को टॉर्चर बना दिया है और ये भी एक टॉर्चर ही है। और उसके बाद पीट और क्यू दोनों ही अपने अपने कमरे में जाकर खूब रोते हैं। क्यू को अपने डैड से उनके और अपनी मॉम के लव स्टोरी के बारे में पता चलता है एंड फाइनली वो अपने डैड से नाराज नहीं होती है और उन दोनों का पैचअप हो जाता है। लेकिन पीट अपने डैड से काफी नाराज रहता है। वो कहता है भले ही क्यू आपकी बेटी क्यों न हो बट मैं आपका लीगल सन हूँ। वो याद करता है कि कैसे उसकी माँ हमेशा दुखी रहा करती थी और रोती थी। पीट और क्यू के बीच में भी सब कुछ खत्म हो जाता है। वो दोनों काफी दुखी रहते हैं और एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। हालांकि पीट कभी कभी अपनी नाराजगी जाहिर कर ही देता है। आगे पीट खूब ड्रिंक करता है, अपने दोस्तों की भी नहीं सुनता है। वहाँ पर क्यू पहुँचती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। तो पीट उसके ऊपर नाराज होता है और कहता है मैं ये सच्चाई कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। तो क्यू कहती है नाराज तो मुझे होना चाहिए, बचपन से मैं अपने डैड के बिना रही हूँ। तो पीट कहता है कि हाँ तुम अच्छी हो और मैं बुरा हूँ। उसके बाद पीट गुस्से में सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है और क्यू का हाथ घायल हो जाता है। ये देखने के बाद पीट हर्ट भी होता है और वहाँ से चला जाता है। एंड फिर रास्ते में बाइक चलाते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। तो फ्रेंड्स आखिर पीट और क्यू की लव स्टोरी कैसे कंप्लीट होगी जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।